नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी के सबसे पहले 5 लक्षण जो अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। दोस्तों, प्रेगनेंसी का सफर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन शुरुआती दिनों में लक्षण इतने सटल होते हैं कि ज्यादातर महिलाएं उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। वे सोचती हैं कि शायद थकान काम की वजह से है, ब्रेस्ट पेन पीएमएस का है या बस हल्का सा क्रैम्प है। नतीजा, कई बार प्रेगनेंसी का पता काफी देर से चलता है। आज इस वीडियो में हम उन टॉप 5 शुरुआती लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो अक्सर मिस हो जाते हैं। हम जानेंगे कि ये लक्षण कब शुरू होते हैं, क्यों नजरअंदाज किए जाते हैं, रियल एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर की सलाह और इनसे कैसे सावधान रहें। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी और आपके परिवार की मदद कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला लक्षण, अत्यधिक थकान और नींद आना। प्रेगनेंसी का सबसे पहला और सबसे कॉमन लेकिन नजरअंदाज किया जाने वाला लक्षण है एक्सट्रीम फटीग। कंसेप्शन के सिर्फ 7 से 10 दिन के बाद ही कई महिलाओं को ऐसा लगने लगता है कि उनका शरीर भारी हो गया है, दिन भर झपकी लेने का मन करता है, छोटे छोटे काम करने में भी सांस फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेजी से बढ़ता है जो शरीर को रिलैक्स करता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए शरीर ज्यादा मेहनत करता है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में हल्का गिरावट आती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसे वर्क स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप या सीजनल चेंज समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। रियल स्टोरी आपको एक बताऊं तो एक महिला ने बताया था मुझे कि वो अपने ऑफिस जाती थी, पीरियड्स आने वाले थे, लेकिन बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज्यादा कि मीटिंग के बीच ही आंख बंद होने लग जाती थी, झपकी आने लग जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद वायरल फीवर है। बाद में उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और कंसेप्शन के सिर्फ 9 दिन बाद ऐसा एक्सपीरियंस उन्हें हुआ था। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपकी पीरियड्स रेगुलर हैं और अचानक अनएक्सप्लेन्ड फटीग हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें, अच्छा खाएं, आराम करें, लेकिन टेस्ट जरूर करवाएं। दूसरे लक्षण की बात करेंगे अब। दूसरा लक्षण है स्तनों में बदलाव और टेंडरनेस। ये दूसरा सबसे शुरुआती लक्षण है जो कंसेप्शन के 10 से 14 दिन के बाद दिख सकता है। स्तन भारी, दर्द भरे, सूजे हुए और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। निपल्स का रंग गहरा होना, छोटी छोटी गांठें जैसी फीलिंग होना और वेन्स का ज्यादा विजिबल होना। कई महिलाएं इसे पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम समझ लेती हैं, लेकिन पीएमएस में ये लक्षण पीरियड्स आने से 1 हफ्ता पहले आते हैं और पीरियड्स के साथ चले जाते हैं। प्रेगनेंसी में ये लक्षण बने रहते हैं और बढ़ते जाते हैं। ये लक्षण नजरअंदाज करने की वजह है कि महिलाएं सोचती हैं कि हर महीने तो ऐसा होता ही है, लेकिन प्रेगनेंसी में टेंडरनेस ज्यादा इंटेंस होती है, तीव्र होती है। तीसरे लक्षण की अब बात करेंगे, वो है बार बार पेशाब आना। कंसेप्शन के 10 से 21 दिन के बाद शुरू हो सकता है ये लक्षण। रात में भी कई बार उठना पड़ सकता है इसकी वजह से। अब आखिर ये लक्षण किस वजह से होता है? वजह है गर्भाशय का हल्का बढ़ना और हार्मोनल चेंजेस जो ब्लैडर को प्रभावित करते हैं। ये लक्षण खासकर उन महिलाओं द्वारा इग्नोर किया जाता है जो ज्यादा पानी पीती हैं या सोचती हैं कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बिना जलन के होता है। अब हम चौथे लक्षण की बात करते हैं, हल्की क्रैम्पिंग या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला लक्षण है। कंसेप्शन के 6 से 12 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। हल्का सा ब्राउन या पिंक स्पॉटिंग 1-2 दिन के लिए हो सकती है, साथ में माइल्ड क्रैम्पिंग भी हो सकती है। ज्यादातर महिलाएं इसे अर्ली पीरियड समझ लेती हैं और खुश हो जाती हैं कि पीरियड आ गया है, लेकिन असल में ये प्रेगनेंसी का संकेत होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से बहुत हल्की और कम दिनों की होती है। अब हम 5वें लक्षण की बात करेंगे और वो है मूड स्विंग्स और सटल इमोशनल चेंजेस। कंसेप्शन के 14 दिन के बाद से ये शुरू हो सकता है। अचानक बिना वजह रोना आना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या बहुत ज्यादा खुशी महसूस करना। ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण होता है। ये लक्षण इग्नोर किए जाते हैं क्योंकि मूड स्विंग्स तो हर महीने ही होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में ये ज्यादा प्रोनाउंस्ड या तीव्र होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे हैं ये लक्षण या किसी अन्य वजह से हो रहे हैं।
थकान की अगर हम बात करें तो पहले ट्राइमेस्टर में थकान सबसे ज्यादा होती है। शरीर प्लेसेंटा बना रहा होता है, बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा होता है। अगर आप पहले से एनीमिक हैं तो ये और ज्यादा सिम्टम बढ़ सकता है। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेगनेंसी वाली थकान है या कोई ऑर्डिनरी काम ज्यादा करने की वजह से जो थकान होती है वो है? अगर आराम करने के बाद भी रिकवरी नहीं हो रही है, दिन में 2 से 3 बार सोने का मन कर रहा है और अन्य लक्षण भी साथ में है प्रेगनेंसी के, तो आप जरूर संदेह कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। ब्रेस्ट चेंजेस की अगर बात करें तो न केवल दर्द बल्कि साइज में हल्का बढ़ना भी होता है ब्रेस्ट का, ब्रा टाइट लग सकती है, वेन्स प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं ब्रेस्ट में, और ये चेंजेस कंसेप्शन के 2 हफ्ते के अंदर शुरू हो सकते हैं। बार बार यूरिनेशन की अगर बात करें तो रात में 3 से 4 बार उठना, दिन में भी फ्रीक्वेंटली जाना पड़ सकता है बाथरूम, लेकिन इसमें बर्निंग या पेन यानी कि जलन या दर्द नहीं होता है, जो कि अगर हो तो आप यूटीआई सस्पेक्ट कर सकती हैं। इम्प्लांटेशन की अगर बात करें तो ये स्पॉटिंग कभी कभी इतनी हल्की होती है कि पैंटी पर सिर्फ एक छोटा सा निशान दिखता है, महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं। मूड स्विंग्स की अगर हम बात करें तो पार्टनर या फैमिली को सबसे पहले नोटिस होता है, तुम आजकल बहुत ज्यादा इरिटेबल हो रही हो, ये वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है। ये लक्षण कितने दिनों के बाद आते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे अब हम बात कर लेते हैं। थकान 7 से 14 दिन के बाद, ब्रेस्ट टेंडरनेस 10 से 21 दिन के बाद, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन 10 से 28 दिन के बाद, स्पॉटिंग 6 से 12 दिन के बाद और मूड चेंजेस 14 से 28 दिन के बाद। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, पीरियड ट्रैक करें। नंबर 2, लक्षण नोट करें। नंबर 3, पीरियड्स मिस होने पर होम प्रेगनेंसी टेस्ट करें। नंबर 4, डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड नंबर 5, हेल्दी डाइट, आराम और हाइड्रेशन का ख्याल रखें। अब हम कुछ मिथकों की बात करेंगे। कोई लक्षण नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है, ये बात गलत है। सभी को मितली होती है, ये बात भी गलत है। डॉक्टर्स की सलाह क्या रहती है? अगर कोई भी 2-3 लक्षण साथ में है तो टेस्ट जरूर करवाएं, जल्दी पता करने से बेहतर केयर मिलती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में शरीर आपको संकेत देता है, इन्हें नजरअंदाज ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले जानकारीपूर्ण वीडियो।